प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अपनी नीति व सोच से सभी को संकट से बचा लेता था। तो वह सोच व नीति हमारे अंदर कैसे आई? चाणक्य के अंदर एक प्रतिभा थी। चाणक्य को एक अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है और चाणक्य को एक कूटनीतिज्ञ के रूप में भी जाना जाता है, और उसका एक अपना प्रबंधन था। ये उसकी नैसर्गिक प्रतिभा थी। आपने पूछा है कि हम चाणक्य जैसी प्रतिभा कैसे पाएं, तो देखो मैं आपसे इतना कहूँगा कि चाणक्य जैसी हम प्रतिभा पाएं या ना पाएं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा समर्पण अपने भीतर जगा ले, जीवन धन्य होगा। गुरुवर नमोस्तु। आज के इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास सब्र क्यों नहीं है? आपने पूछा है मनुष्य के पास सब कुछ है पर सब्र नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मनुष्य के पास सब्र केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ये पता नहीं कि मेरे पास सब कुछ है। जिस दिन मनुष्य को ये एहसास होने लगेगा कि मेरे पास जो है वो सब कुछ है, तो सब्र अपने आप हो जाएगा। पर मनुष्य को ये लगता है कि नहीं, मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो सोच है, ये मनुष्य के भीतर हृदय में असंतोष को बढ़ाने वाली सोच है। इसे हम जैसे जैसे कम करेंगे, अपने भीतर सब्र को वैसे ही बढ़ा पाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। कर्म के पास ना कागज है और ना किताब है, तो सारे जगत का हिसाब किताब और लेखा जोखा कैसे होता है? देखिए, कागज और किताब वाले या कलम वाले जो हिसाब किताब होते हैं ना, वो एक अलग सिस्टम से होता है। उसको बनाने वाला कुछ अपनी होशियारी भी लगा सकता है और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता है। लेकिन कर्म का जो हिसाब किताब है वो ऑनलाइन। क्या बोला? ऑनलाइन। बहुत हाईटेक है, तो वहाँ कोई चांस नहीं है। समझ गए? तुरंत क्रेडिट होता है, तुरंत डेबिट होता है। एक सेकेंड का भी इधर से उधर नहीं हो सकता। समझ गए? कागज में तो तुम लोग कच्चे पक्के कर लेते हो, लेकिन जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसमें कोई कच्चा पक्का होता है क्या? सारा रिकॉर्ड बुक्स में होता है। तो कर्म ने शुरू से अपना सिस्टम ऑनलाइन बना रखा है। उसे मालूम था कि मनुष्य कितना चतुर है। समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और जल्दी यकीन नहीं करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर उस पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? वस्तुतः मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो मनुष्य जैसा खुद होता है औरों को वैसा ही देखता है। तो चूंकि वो खुद में बुराइयाँ उसके अंदर भरी है, तो उसे सब बुरे दिखते हैं। उसके लिए जब किसी की अच्छाई की बात की जाती है तो उसको हजम नहीं होती जल्दी से कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। वो दुविधा उसे बहुत हिला डालती है। और बुराई भरी है तो हाँ, ऐसा तो हो सकता है क्योंकि मेरे अंदर भी है। तो जब तक मनुष्य अपने अंदर अच्छाइयाँ नहीं भरेगा, औरों की अच्छाइयाँ देखने में समर्थ नहीं हो सकता। गुरुवर नमोस्तु। जो शिव को जानता है वो शव को देखकर रोता नहीं है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव राम लक्ष्मण के शव को 6 माह तक विलाप करते रहे। तो क्या भगवान राम शिव को भूल गए थे? रामचंद्र जी के मन में भेद विज्ञान पूरा था। वो आत्मा और शरीर के संबंध को अच्छी तरह से जानते थे। हम लोग कहते हैं कि लक्ष्मण के मृत काया को लेकर वो घूमते रहे, पर लक्ष्मण मृत हमारी और आपकी नज़र में थे। रामचंद्र जी की नज़र में तो वो लक्ष्मण अभी सो रहे थे, मूर्छित थे, अचेत थे। रामचंद्र जी के अंदर का भ्रातृ प्रेम उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं होने दे रहा था कि लक्ष्मण का प्राणांत हो गया है। तो जब तक दृष्टि में ऐसी है, और महापुरुषों का दिव्य शरीर कुछ विशिष्टताओं को लिए होता है, वो दिव्य शरीर था, उसमें कुछ वैशिष्ट था, और उस विशेषता के कारण उनके शरीर में कोई विकृतियाँ आई नहीं। तो रामचंद्र जी इस कारण से इस बात को नहीं स्वीकार पाए कि लक्ष्मण का प्राणांत हुआ। गुरुवर नमोस्तु। कठोर पहाड़ को लोहा तोड़ देता है और कठोर लोहे को अग्नि पिघला देती है। प्रचंड अग्नि को पानी बुझा देता है। तो हमारे अंदर के क्रोध आदि कषाय का कैसे शमन कर सकते हैं? लोहा चट्टान को फोड़ता है, अग्नि लोहे को गलाती है, पानी अग्नि को बुझाता है, और हवा पानी को उड़ाती है। लेकिन मनुष्य के संकल्प में इतनी बड़ी ताकत है
कि वो संकल्प के बल पर वादियों में भी गुलाब खिला सकता है, वो हवा को भी बांध सकता है, पानी को भी बांध सकता है, अग्नि को भी बुझा सकता है, चट्टान को भी, लोहे को भी गला सकता है और चट्टान को भी फोड़ सकता है। तो अपना संकल्प जगाइए, जीवन को आगे बढ़ाइए। कहते हैं कि हम अपनी तकदीर खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो इसका क्या तात्पर्य है? बात सही है, हम जैसा करेंगे वैसी हमारी तकदीर होगी। ये कथन अपनी जगह बहुत सही है। और जो तकदीर के इरादे पर तो इतना शिकवा मत कर, क्योंकि हम अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं कि तकदीर को समझ सके, ये अपनी जगह सही है। कब? दोनों को अलग अलग संदर्भ में देखो। जब हमारे मन में कुछ अच्छा करने की लगन उत्पन्न हो या करने का लक्ष्य हो, उस घड़ी हम तकदीर के भरोसे न बैठे। उस घड़ी हम ये सोचे कि हम जो करेंगे वो होगा और हम कर सकते हैं, मुझे करना है, अच्छे से अच्छा करना है तो अंजाम होगा। लेकिन कभी भाग्य साथ न दे, बार बार विफलताओं का सामना करना पड़े, पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी अनुकूल परिणाम न हो और मन हताश होने लगे, तब उस समय कहें कि तकदीर के ऊपर तो इतना शिकवा न कर, क्योंकि तेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं आई कि तू तकदीर को पढ़ सके, समझ सके। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है और दोनों को अलग अलग संदर्भ में स्वीकारना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। अरिहंत देव किसको कहते हैं और पंचपरमेष्टि में सिद्धों से पहले अरिहंत को क्यों नमस्कार किया जाता है? क्या वर्तमान में अरिहंत भगवान इस लोक में विराजमान है? देखिए, अरिहंत क्या है? जिन्होंने अपने शत्रुओं का, अरि का हनन कर दिया, उसका नाम अरिहंत। और अरि है हमारे कर्म, 4 घातिया कर्मों का क्षय करने वाले अरिहंत परमात्मा होते हैं, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, केवली कहते हैं, अरिहंत। तो वे आत्मज्ञान संपन्न, केवल ज्ञान संपन्न अरिहंत होते हैं। वर्तमान में इस धरा पर वे नहीं, विदेह क्षेत्र में वो विद्यमान है। अरिहंत का स्थान सिद्धों से नीचा सही है, लेकिन फिर भी हम अरिहंतों को इसलिए पहले स्थान देते हैं क्योंकि अरिहंतों ने ही हमें सिद्धों का पता दिखाया है। अरिहंत और सिद्ध में केवल सशरीरी और शरीरी होने का अंतर है। यदि अरिहंत नहीं होते तो हम सिद्धों का पता कैसे लगा पाते? इसलिए जो हमारे यहाँ कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बनाए, की उक्ति के अनुसार हमें अरिहंत को गुरु मानकर, परम गुरु मान करके पहले प्रणाम करना चाहिए और हम लोग करते हैं। गुरुवर नमोस्तु। मेट्रो शहरों में मिलिट्री और एयर फोर्स में कार्यरत जैन अधिकारियों को राष्ट्र सेवा के कारण जिन दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे जैन अधिकारी क्या करें? देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व एक अधिसूचना जारी की थी कि पर्यूषण के दिनों में जैन अधिकारी अपने कार्यालय में 12 बजे तक आ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, सरकार के द्वारा अधिसूचित संदेश है। आप भी एक शासकीय सेवा में रहें और आपने इसका उपयोग किया है, तो हमें चाहिए ऐसे अधिकारियों को कि अपने अपने विभाग से इस बात के लिए पहले से निवेदन करें कि हमारा ये 10 दिवसीय विशेष आयोजन है, हमें इसमें कुछ सहूलियत दी जाए। हमारे धार्मिक कार्यों के अनुपालन के लिए, हमारे पूजा पाठ के लिए कुछ समय हमको दिया जाए और हम उसको आगे बढ़ कर के कर सके। हमारे लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हम जो सुबह 9 बजे ऑफिस आते हैं उसकी जगह हमें 12 बजे आने के लिए दे दिया जाए, और हम जो शाम को 4 बजे लौटते हैं, 5 बजे लौटते हैं, उसकी जगह हम शाम को टाइम खींच लें। लेकिन हमारा समय हमें ऐसा अनुकूल मिले जिससे हम अपने धार्मिक क्रियाओं को कर सके। मुझे लगता है कि देश भर के सभी शासकीय कर्मी यदि तत्परता से इस तरह का प्रयास करेंगे तो सरकारें जरूर उनकी सुनेगी और उसके लिए मध्य प्रदेश का हवाला भी दिया जाता है। गुरुवर नमोस्तु। जब जीवित आदमी के अंदर आत्मा होती है तब वह पानी में डूब जाता है, और जब वह मृत हो जाता है तब वह पानी में तैरने लगता है, तो ऐसा क्यों है? जीवित व्यक्ति पानी में डूबता है और मृत आत्मा पानी में तैरता है। इसका कारण अनेक हो सकते हैं।
लेकिन एक वैज्ञानिक कारण पहले मैं देता हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है जब किसी वस्तु में भार हो तो नीचे गिरती, भार खत्म हो तो व्यक्ति कोई भी वस्तु तैरने लगती है, ग्रेविटी फोर्स से अलग हो जाती है। मनुष्य के जब तक प्राण है तब तक उसके साथ पाप का भार है। प्राण निकल गए तो उसका पाप उसके साथ चला गया, तो जब पाप चला गया तो केवल शरीर बचा, इसलिए शरीर लाइट होकर के ऊपर उठ गया। समझ गए? शरीर जो पापी था वो चला गया, इसलिए वो डूबने से बच गया और शरीर तैर रहा है। एक कारण ये, और दूसरा कारण ये है कि मुर्दा पानी में डूबता नहीं, तैरता है केवल इसलिए कि लोग देख के समझ सके, देखो सब छोड़कर यहीं जहां के तहां धरा रह गया, कुछ भी साथ ले जा नहीं सका, चेत जाओ चेत जाओ। गुरुवर नमोस्तु। महत्वाकांक्षा का अंत कैसे होता है? महत्वाकांक्षा भी दो प्रकार की होती है। महत्वाकांक्षा को मैं हमेशा बुरा नहीं कहता, लेकिन कुंठित महत्वाकांक्षा हमेशा बुरी होती है। एक महत्वाकांक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करती है, और एक महत्वाकांक्षा व्यक्ति को सबके सिर पर बैठने की भावना जगा देती है। संत कहते हैं महान बनने की कोशिश करो, महत्ता पाने की नहीं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने की भावना एक अच्छी प्रेरणा है, लेकिन मैं ही आगे रहूं ये भावना एक दुर्बलता है। हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहे, जिससे हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। अति महत्वाकांक्षा फिर व्यक्ति को बड़ी संकीर्ण बना देती है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर दर्प, दंभ और अभिमान बहुत तेजी से उभरने लगता है, जो उसके आत्मगुणों को खंडित करने लगते हैं और उसका चित्त विकृत होता है। गुरुवर नमोस्तु। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है, तो हम अपनी सोच को व्यापक कैसे बनाएं? सोच को बड़ी बनाने का एक छोटा सा सूत्र देता हूं। सोच में थोड़ा लोच लिया। क्या कह रहा हूं? सोच में लोच, और लोच आने पर क्या होता है उसको हम खींच के बड़ी कर सकते हैं। अभी लोगों की सोच में लोच नहीं है, तो सोच का आग्रह बन गया है, तो आगे नहीं बढ़ पाते। हम थोड़ी सी लोच लेकर के आए, जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकते हैं और जीवन को सफलीभूत कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य के अंतर्मन में आत्मशक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, संगठन शक्ति एवं विवेक शक्ति निवास करती है, तो इन शक्तियों को व्यक्ति अपने अंदर कैसे विकसित करे? अपनी शक्तियों को कैसे विकसित करे, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति जिस दिन अपनी आत्मशक्ति को पहचाने ले और उसके प्रति निष्ठा जगाकर अभिव्यक्ति का प्रयत्न शुरू कर दे, तो बाकी सारी शक्तियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। जब तक आत्मशक्ति ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी आत्मशक्ति को हम कैसे जगाएं, सबसे पहला सवाल मैं यहाँ से लेता हूँ। तो जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना है और आत्मशक्ति के बल पर जो खुद आगे बढ़े औरों को आगे बढ़ा रहे, हम उनकी शरण में जाएं, उनकी निकटता पाएं, उनसे प्रेरणा पाकर हम अपनी आत्मशक्ति को विकसित करने में समर्थ होंगे, और धीरे धीरे हमारी अन्य शक्तियां भी विकसित होगी और हमारी आत्मा पूर्ण शक्तिमान हो जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। किसी व्यक्ति को जैन धर्म की क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, फिर भी वह 19 वर्षों से दशलक्षण व्रत में उपवास कर रहा है, तो क्या उस व्यक्ति की चेतना उसकी मंजिल तक पहुंचने में सहायक होगी? 10 उपवास करना बहुत अच्छी बात है। मुझसे कई लोग बोलते हैं कि जो लोग 10 दिन तो उपवास कर लेते हैं और 11वें दिन तो फिर वही ढर्रे में चले जाते हैं, तो उनके 10 दिन के उपवास करने का क्या फ़ायदा? बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर ऐसे लोगों से मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से नकारात्मक मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि 355 दिन जो व्यक्ति पूरी तरह से धर्म कर्म से विमुख होता है, ऐसा आदमी भी 10 दिन धर्म कर लेता है। यह क्या कम आश्चर्य की बात है। पर तुम्हें देख करके थोड़ा सा मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्यों होता है? अरे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए,
19 साल हो गए, एक ही क्लास में कब तक रहोगे भैया? अब तो आगे बढ़ो, कुछ बदलो। ये पुराना बिगड़ा नवाब है, सुधर तो काफी गया है, लेकिन अब आगे बढ़ो। इस बार ऐसा संकल्प लेकर के जाओ कि नहीं, यहां मेरी जितनी सधीवी चर्या है, घर जाकर के मैं उतना ही सदा जीवन जीऊंगा। वापस अब हम उस मार्ग की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अब कुछ हटके गुरुओं की शरण पाकर, सानिध्य पाकर, इतना बड़ा तप त्याग करके, श्रद्धा भक्ति ना हो तो नहीं कर सकता इंसान, सब कुछ करके अगर आगे नहीं बढ़ो तो मजा नहीं है। जो कर रहे हो वो अच्छा है, पर पर्याप्त नहीं है। और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो। आज देखो, मैंने थोड़ा सा कहा तपस्वी बनने की बात, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। एक साथ इस सभा के 90% हाथ ऊपर उठ गए, चारों प्रकार के आहार के त्याग के। गुरुवर नमोस्तु। संसारी जीव सब कुछ जानते हुए भी विवाह के चक्रव्यूह में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस चक्रव्यूह से कैसे बचे? बंधुओं, लोग कहते हैं कि विवाह एक चक्रव्यूह है, पर मेरा मन इसको नहीं मानता। मैं इसे चक्रव्यूह नहीं बोलता। मेरी दृष्टि में विवाह एक दीक्षा है। विवाह एक दीक्षा है, गृहस्थ की दीक्षा, गृहस्थी में प्रवेश करने की दीक्षा। और जब गृहस्थी में प्रवेश कर गए हो तो गृहस्थ धर्म का निर्वाह करो, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने 2 धर्म का उपदेश दिया, साधु धर्म और श्रावक धर्म। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म विवाह के बाद ही प्रारंभ होता है, तो विवाह के उपरांत गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए तो कोई चक्रव्यूह नहीं है, परंपरा से मुक्ति पाओगे। और गृहस्थ बन करके भी खटकर्मों में लगे रहो तो कोई उपाय नहीं, फिर तो पता नहीं कहां कहां सड़ोगे। तो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। विवाह को इसीलिए धर्म विवाह की संज्ञा दी गई है, उसके अनुरूप चलो। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि छोटी छोटी बात दिल में रखने से बड़े बड़े भी रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल से नहीं निकलती हैं, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, जो चीजें नहीं रखना चाहिए वही लोग रखते हैं। आपने पूछा है कि उनको बाहर निकालने का उपाय क्या करें। बस प्रतिक्रमण करो, मन को साफ करो, बार बार इस बात को दोहराओ कि नहीं, मुझे ये बात अपने मन में नहीं रखनी, ये बात मुझे मन में नहीं रखनी, मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं इसे छोड़ता हूँ। अगर बार बार आप इसको दोहराएंगे तो धीरे धीरे वो बातें आपके मन से निकल जाएंगी। प्रामाणिक समाधान।